गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ाई करेंगे शुक्र धातु की। शुक्र धातु 7 धातुओं में अंतिम प्रकार का धातु है। शुक्र धातु की जो पढ़ाई हम करेंगे उसमें एटिमोलॉजी यानी व्युत्पत्ति, डेरिवेशन यानी निरूक्ति, टाइप्स यानी प्रकार, लोकेशन यानी स्थान, प्रॉपर्टीज यानी गुण, फंक्शंस यानी क्रिया, प्रमाण यानी क्वांटिटी, फिजियोलॉजी ऑफ अ शुक्रव स्रोतस, फॉर्मेशन ऑफ शुक्र धातु, शुक्र धातु की उत्पत्ति कैसी होती है, फीचर्स ऑफ शुद्ध शुक्र धातु का स्वरूप कैसी होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुक्रसार पुरुषा, जो व्यक्ति शुक्रसार होता है उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, मैनिफेस्टेशंस ऑफ क्षय एंड वृद्धि ऑफ शुक्र धातु, शुक्र धातु की अगर क्षय या वृद्धि हो गई तो कौन से लक्षण हमारे शरीर में हो गए। इन सब चीज़ों को आज हमें देखना है। पहले करते हैं उसकी डेफिनेशन। शरीर में गर्भोत्पादन कार्य करने वाले अंतिम धातु को शुक्र धातु कहते हैं। इस व्याख्या में शुक्र धातु का मुख्य कर्म गर्भोत्पादन आया है। गर्भोत्पादन इस शब्द का अर्थ हम आधुनिक शास्त्र में जिसको रिप्रोडक्शन कहा गया है उसके माध्यम से समझ सकते हैं। गर्भोत्पादन यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द मेन फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसी समय हर सेल के ऊपर सेलुलर रिप्रोडक्शन भी होता है, सेलुलर डिवीजन भी होता है। उसकी वजह से 1 से 2, 2 से 4 सेल तैयार होते हैं। तो ये सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है वो भी शुक्र धातु का कर्म है, जो हमारे शरीर में हर एक सेल में होता है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। तो गर्भोत्पादन के 2 मतलब होते हैं, एक रिप्रोडक्शन एंड सेल्युलर रिप्रोडक्शन। उसकी उत्पत्ति अमर कोश में कहा है, शुचरक नी कुतत्वम मज्जा धातु चरम धातु। ये एक चरम धातु है। जब 7वें नंबर पर शुक्र धातु का नाम आया है, जब तक शुक्र धातु तैयार होता है तो हमारे आहार से जो आहार रस हुआ है उसके ऊपर 7 धातु अग्नि की क्रिया होती है। इसलिए शुच यानी शुद्ध, प्योर होता है और वो चरम धातु है, मज्जा धातु से उत्पन्न होता है। वाचस्पत्य में कहते हैं क्ली शुच क्लेदे ऋग्वेंद्रा ग्रव वर्जरेति इति रुक प्रत्ययन मज्जजात धातु। इसकी निरुक्ति है मज्जजात धातु, धातु भेद शुक्र से उत्पत्ति कारण स्वरूपाधिकम। ये भाव प्रकाश ने कहा है। उक्तम तथा रसाद रक्तम ततो मांसम मांसन मेद प्रजायते। ये वाचस्पत्य का रेफरेंस है। शुक्र धातु को अलग अलग नाम से ग्रंथ में लिखा है, जैसा कि शुक्र, तेज, रेत, बीज, वीर्य, इंद्रिय, अक्षय, निर्मल, मज्जा समुद्भव, आनंद प्रभव, किट्टवर्जित, पूसहत्व। इसको किट्टवर्जित इसलिए कहा है कि इसमें कोई मल नहीं है। ये निर्मल इसलिए कहा है कि ये बहुत ही शुद्ध धातु है। मज्जा समुद्भव इसलिए कहा है कि ये इसकी उत्पत्ति मज्जा धातु से होती है। तो अलग अलग कारण से अलग अलग नाम शुक्र धातु को दिए गए हैं। शुक्र धातु के प्रकार। शुक्र धातु के स्थायी शुक्र धातु और पोषक शुक्र धातु ऐसे 2 प्रकार होते हैं। स्थायी शुक्र धातु को पोष्य शुक्र धातु या स्थूल शुक्र धातु कहते हैं। पोषक शुक्र धातु को शुक्र धातु पोषक अंश या सूक्ष्म शुक्र धातु ऐसा भी कहते हैं। इसके स्थान पोषक शुक्र धातु, यह शुक्र व स्रोतस में रहता है। हर धातु का पोषक धातु उसी स्रोतस में रहता है। यहाँ पर स्थायी शुक्र धातु का स्थान जो है वह संपूर्ण शरीर में कहाँ है। तो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में शुक्र धातु नहीं रहता है, बल्कि हर एक सेल में ये शुक्र धातु रहता है और सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेलुलर डिवीजन का काम ये करता है। इसके बारे में अलग अलग रेफरेंसेस हमें मिलते हैं। चरक चिकित्सा स्थान के 2 अध्याय में कहा है, रस इक्षो यथा दग्नि सर्पिस तैल तिले यथा सर्वत्राणुगतम देहे शुक्रम संस्पर्शने तथा। जिस प्रकार ईख में रस होता है, दही में घृत होता है,
तिल में तेल होता है, सर्वत्र व्याप्त होता है, उसी प्रकार शरीर में स्पर्श ज्ञान युक्त समस्त भागों में शुक्र व्याप्त होता है। यानी कि जहाँ हमें स्पर्श की प्रचिति होती है ऐसे पूरे शरीर में शुक्र धातु होता है। जहाँ स्पर्श की प्रचिति नहीं होती है, जैसे कि हमारे केश, वहाँ पर यह नहीं होता है, ऐसा वर्णन हमें मिलता है। और रेफरेंसेस देखते हैं। सुश्रुत शारीर स्थान के चौथे अध्याय में कहा है, कृष्ण देहाश्रितम शुक्रम प्रसन्न मनसस्तथा स्त्रीषु व्यायच्छत्चापि हर्षात संप्रवर्तते। कृष्ण यानी संपूर्ण, देह यानी शरीर, संपूर्ण शरीर में आश्रित जो शुक्र धातु होता है, तो ये शुक्र धातु जब हमारा मन प्रसन्न होता है, उस व्यक्ति को स्त्री का स्मरण, स्पर्श, उससे हर्ष के कारण, हर्ष यानी सेक्सुअल एक्साइटेशन के कारण, शिश्न यानी पेनिस, पेनिस से वो सिक्रेट होकर बाहर आ जाता है, शिश्न से प्रवर्तित होता है। सुश्रुत फिर कहते हैं, विशतेष्वपि गात्रेषु यथा शुक्रम न दृश्यते। संपूर्ण शरीर में होने के बावजूद भी ये शुक्र न दृश्यते, दिखाई नहीं देता है। सर्वदेहाश्रितत्वाच्च शुक्र लक्षण मुच्यते, संपूर्ण शरीर में रहना ही शुक्र का लक्षण है। तदेव चेष्ट युवते दर्शनात् स्मरणादपि शब्द संस्रवणात् स्पर्शात् संहर्षात् प्रवर्तते। युवा अवस्था में किसी युवती का, लड़की का किसी चेष्टा यानी कोई कारण के कारण, स्मरण के कारण, शब्द के कारण, स्पर्श के कारण सहर्षात प्रवर्तते, तो हमें सेक्सुअल एक्साइटेशन हो जाता है और ये शुक्र धातु बाहर आने की स्थिति में होता है। सुप्रसन्न मनसस्तत्र हर्षेण हेतुरुच्यते। प्रसन्न मन ये भी एक हर्ष का कारण होता है। चरक फिर कहते हैं कि बालकों में, छोटे बच्चों में ये शुक्र धातु होता है या नहीं, या सिर्फ युवा लोगों में होता है। यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो नोपलभ्यते लभ्यन्ते तद्विकाशातु तथा शुक्रम ही देहिनाम। जैसे पुष्पम की कली में सुगंध नहीं आती, परंतु जब वह कली खिल जाती है तो सुगंध आने लगती है, उसी प्रकार शरीर में शुक्र की स्थिति है। कारण में कार्य सदा अव्यक्त रूप में रहता है, इसी प्रकार बालकों में शुक्र अव्यक्त रूप में रहता है। युवावस्था प्राप्त होने पर क्रिया रूप में वो प्रकट हो जाता है। फिर सुश्रुत कहते हैं, यथा पयंसि सर्पिस्तु गुणश्चेक्षो रसो यथा शरीरेषु तथा शुक्रम नृणाम विद्याद्भिषक वरा। जिस प्रकार दूध के हर बूंद में घी होता है, एक में रस होता है, लेकिन दूध और एक में हमें घी या रस सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार संपूर्ण शुक्र में, शरीर में शुक्र हमें नहीं दिखाई देता। शुक्र धातु के कर्म क्या है, तो हर धातु की तरह नंबर 1 श्रेष्ठ कर्म, नंबर 2 उत्तर धातु का पोषण, नंबर 3 उपधातु का पोषण और नंबर 4 धातु के मलों का पोषण, ये होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र धातु का कोई उपधातु या शुक्र धातु का कोई मल नहीं लिखा गया है, यह शुक्र धातु का कोई उत्तर धातु नहीं होता है, इसलिए शुक्र धातु का सबसे इम्पोर्टेंट है उसका श्रेष्ठ कर्म। वाग्भट कहते हैं, प्रीणनम जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्ण गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमास्पृतम। इस सूत्र के अनुसार शुक्र धातु का श्रेष्ठ कर्म गर्भोत्पादन होता है। रसाद्रक्तम तत्व मांसम मांसन मेध सत्वस्ति च अस्नो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रात् गर्भ प्रजायते। इस सूत्र के अनुसार शुक्र धातु से गर्भ की उत्पत्ति होती है, और जब उत्पत्ति होती है सिर्फ उतना समय वो गर्भ का पोषण भी करता है। यहाँ पर शुक्र धातु का स्थूल मल कोई नहीं है, तो सूक्ष्म मल क्लेद की उत्पत्ति होती है। और जो शुक्र धातु के कर्म है, सुश्रुत कहते हैं, शुक्रम धैर्यम चवन प्रीति देह बल हर्ष करोति बीजार्थम। वाग्भट कहते हैं गर्भोत्पादन। चरक ने कहा है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कोक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। शुक्र यानी स्पर्म, शोणित यानी ओवम, इनका संयोग होने के बाद फर्टिलाइजेशन होकर गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है। जब स्पर्म और ओवम साथ में मिल जाते हैं हमारे इंटरकोर्स के दरमियान,
तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है और जो नया सेल तैयार होता है उसे कहते हैं जाइगोट। उस जाइगोट से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर उसमें जो स्पर्म होता है उसको शुक्र धातु हम कह सकते हैं। इसके सिवाय धैर्य यानी हमारी हिम्मत, हम देखते हैं कि युवा लोगों में हिम्मत ज़्यादा होती है, वो डरते नहीं हैं, तो ये उसका कर्म है। चवन यानी इरेक्शन, हमारा पेनिस जो है वह कड़क और बड़ा होना चाहिए, स्टीफ होना चाहिए जब आप धार्मिक तौर से इंटरकोर्स कर सकते हो। प्रीति यानी लव, मज्जा धातु की प्रीति यानी आदरपूर्वक लव होता है, लेकिन यहाँ पर युवक को या युवती को एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहता है, एक दूसरे बहुत अच्छे लगते हैं, इसको जो प्रेम बोलते हैं वो प्रीति शुक्र धातु का कर्म है। देह बल, हमारी शरीर की शक्ति। हर्ष करोति बीजार्थम, इरेक्शन हो जाना, किस लिए? तो गर्भोत्पादन के लिए, और गर्भोत्पादन वाग्भट के अनुसार ये शुक्र धातु के कर्म है। प्रमाण, क्वांटिटी, चरक कहते हैं अर्धा अंजलि शुक्रस्य, इस सूत्र के अनुसार शुक्र धातु का प्रमाण आधा अंजलि होता है। फिजियोलॉजी ऑफ शुक्रव स्रोतस, शुक्रव स्रोतस की क्रियाएं। चरक के अनुसार शुक्रवाहनाम स्रोतसाम वृषणम मूल शेफश्च, चरक संहिता के अनुसार शुक्रव स्रोतस के मूलस्थान वृष यानी टेस्टिस, मेल बॉडी में टेस्टिस ऑर्गन होता है, वो स्क्रोटम के अंदर रखा हुआ होता है, वो शुक्रव स्रोतस का मूल स्थान है। इसके सिवा शेफ यानी पेनिस, यह उसका मूल स्थान होता है। सुश्रुत कहते हैं शुक्रवहि द्वे तयोर्मूलम स्तनौ वृषणम च, सुश्रुत संहिता के अनुसार शुक्रव स्रोतस की संख्या 2 है तथा इसके मूल स्थान स्तन यानी ब्रेस्ट और वृषण यानी टेस्टिस होते हैं। अभी स्तन या ब्रेस्ट या ऑर्गन मेल बॉडी में होता भी नहीं है, फिर भी वो कैसा मूल स्थान है, ये एक संशोधन का विषय है या सविस्तर चर्चा का विषय है। शुक्रव स्रोतस में निम्नलिखित क्रियाएं होती है। स्थायी शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है और सूक्ष्ममल क्लेद की भी उत्पत्ति वहां पर होती है। शुक्र धातु अग्नि भी हमारे शरीर में वही 2 प्रकार की क्रिया करता है, स्थायी शुक्र धातु की उत्पत्ति, सूक्ष्ममल क्लेद की उत्पत्ति। फॉर्मेशन ऑफ शुक्र धातु, ये शुक्र धातु तैयार कैसा होता है? शुक्रव स्रोतस में शुक्र धातु तैयार होता है, शुक्र धातु अग्नि की क्रिया के बाद तैयार होता है। मज्जा धातु में जो पोषक शुक्र धातु होता है उस पर शुक्र धातु अग्नि की क्रिया होने के बाद उसके स्थूल सार भाग से स्थायी शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। सूक्ष्म मल भाग से शरीर में क्लेद की उत्पत्ति होती है। ये जो त्रिविध न्याय है उसमें केदारी कुल्या न्याय के अनुसार रस धातु रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा क्रम से सबसे आखिरी में शुक्र धातु का पोषण करता है। यानी जब शुक्र धातु हमारी शरीर में होता है तो आहार रस पर या रस धातु पर 7 धातु अग्नि की प्रक्रिया हो चुकी है। जैसे जितनी अग्नि प्रक्रिया होगी वैसा धातु शुद्ध रहेगा। क्षीर दधि न्याय के अनुसार मज्जा धातु शुक्र धातु में परिवर्तित हो जाता है। खले कपोत न्याय के अनुसार शुक्र धातु रस धातु में रहने वाले पोषक शुक्र धातु से खुद का पोषण कर लेता है। इस तरह से हमारे शरीर में शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर लिखा है शुक्र स्रोतस, उसमें शुक्र स्रोतस में जो मज्जा धातु में रहने वाला पोषक शुक्र धातु है उस पर शुक्र धातु अग्नि की क्रिया होती है। स्थूल सार भाग से स्थायी शुक्र धातु, सूक्ष्म मल भाग से क्लेद की उत्पत्ति होती है। इसके सूक्ष्म सार भाग या स्थूल मल भाग से कोई उत्पत्ति नहीं होती है। चरक के अनुसार तन तस्मान मजनेसु यह स्नेह शुक्रम संजायते तथा वायवाकाशादि भी भार्वे सौशीर्यम जायते अस्थिषु तेन स्रवति यह शुक्रम नवात कुंभादि ओदकम। मज्जा के स्नेह से शुक्र की उत्पत्ति होती है। वायु और आकाश के द्वारा अस्थियां सुचिर या छिद्रमय हो जाती है। इन छिद्रों द्वारा शुक्र की च्युति होती है। जैसे
मिट्टी के नए जल से भरे घड़ से छिद्रों द्वारा जल निकलता है, उसी प्रकार शुक्र की स्तुति होती है। यह शुक्र धातु की उत्पत्ति। अभी शुक्र धातु का स्वरूप, कोई भी धातु का स्वरूप शास्त्र में 5 धातुओं का स्वरूप नहीं लिखा है और 2 धातुओं के स्वरूप लिखे गए हैं। एक है शुद्ध रक्त का स्वरूप हमने देखा, दूसरा शुद्ध शुक्र स्वरूप। और ये दोनों भी धातु है वो वात पित्त कफ से दूषित हो जाते हैं, इसलिए जिस तरह से शुद्ध धातु का स्वरूप वर्णन किया है उसी तरह से अशुद्ध धातु का भी वर्णन किया गया है। तो शुक्र धातु गर्भोत्पादन कर्म के लिए बहुत बार शिश्न से बाहर आ जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसलिए शुद्ध या अच्छा प्योर शुक्र धातु कैसा होता है इसका वर्णन शास्त्रकारों ने किया है। इसके कुछ रेफरेंसेस है, हम वो देखते हैं। चरक चिकित्सा स्थान में कहते हैं स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम च विदाहि च रेता शुद्धम बीजानिया श्वेतम स्फटिक सन्निभम। शुद्ध शुक्र जो होता है स्निग्ध होता है, रुक्ष नहीं होता है, थोड़ा घन होता है, पिच्छिल होता है, थोड़ा चिपचिपा होता है, मधुर होता है। वो विदाही होता है यानी उसके बाहर पड़ते वक्त किंचित सा जलन होता है, स्फटिक के समान श्वेत भी होता है। चरक ने और कहते हैं बहलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरुविच्छिलम शुक्लम बहुच यश शुक्रम फलवत संशयम। फलवत शुक्र, फल यानी गर्भ, जो गर्भोत्पादन कर सके, हमारी वंश परंपरा आगे चला सके, जो हमारे धर्म का उद्देश्य है, वो शुक्र बहल यानी घना होता है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है, मिश्र होता है। शुक्र धातु की एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है। गुरु होता है, पिच्छिल होता है, श्वेत वर्ण का होता है, बहु यानी मात्रा में अधिक होता है। सुश्रुत कहते हैं स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रमिच्छन्ति केचितो तैलक्षौत्र निभम तथा। विशुद्ध शुक्र स्फटिक के समान आभा वाला, श्वेत, स्निग्ध, मधुर, मधु के समान गंध वाला द्रव होता है। कुछ आचार्य इसे तेल के समान या मधु के समान गाढ़े वर्ण वाले शुक्र को शुद्ध शुक्र कहते हैं। वाग्भट कहते हैं शुक्रम शुक्लम गुरु स्निग्धम मधुरम बहलम बहु घृत तैल माक्षिक सद्गर्भाय। सद्गर्भाय जो गर्भोत्पत्ति कर सके, ऐसा शुक्र धातु हमारे शरीर में होना चाहिए। तो वो कैसा होगा? तो शुद्ध शुक्र शुक्ल, गुरु, स्निग्ध, मधुर, यहाँ पर बहल यानी गाढ़ा, बहु, घृत, तैल और माक्षिक के समान होता है, वो गर्भ को उत्पन्न कर सके, ऐसा होता है। सुश्रुत कहते हैं शुक्रम सौम्यम, ये सौम्य होता है। और आर्तव, ये जो होता है वो आग्नेय होता है। तो शुद्ध शुक्र सौम्य होता है। उसके बाद में अगर ये शुद्ध शुक्र का स्वरूप है, इसका मतलब शुक्र धातु अशुद्ध भी होता है। अगर शुक्र धातु दुष्ट हो जाए, वात से, पित्त से, कफ से या 2 दोषों से या तीनों दोष उसको दुष्ट कर सकते हैं, तो उसके कुछ कारण भी यहाँ पर बताए हैं कि अशुद्ध शुक्र कैसा होता है। पेनीलम तनु रुक्षम च विवर्णम पूति पिच्चरम अन्य धातु पसंसृष्टम मवसादि तथाष्टमम। अशुद्ध शुक्र जो अच्छा नहीं होता है, दुष्ट शुक्र होता है, वो फेनील यानी जागदार, तनु यानी पतला, वृक्ष यानी जो स्निग्ध नहीं होता है, विवर्ण यानी विकृत वर्ण का, पूति यानी दुर्गंधी युक्त, पिच्छिल यानी चिपचिपा, अन्य धातु पर संसृष्टा यानी अन्य धातु में मिश्रित हो जाने वाला, अवसाद जब शुक्र स्खलन होता है तो अत्यंत कष्ट होता है, या शवगंधी या ग्रंथि युक्त या पोय युक्त या क्षीण मूत्र गंध समान या पुरुष गंध समान होता है। अब शुक्र धातु जिन व्यक्ति के शरीर में बहुत अच्छा तैयार हुआ है वो शुक्रसार व्यक्ति होते हैं। शुक्रसारता 3 प्रकार की होती है, उत्तम शुक्रसारता, मध्यम शुक्रसारता, हीन शुक्रसारता। अगर ये शुक्रसारता हमारे में उत्तम है तो वो व्यक्ति कैसे होंगे? सौम्या, दिखने में वो लोग सौम्य होंगे, सौम्य प्रेक्षिणा, सौम्य दृष्टि वाले होंगे,
क्षीरपूर्ण लोचन, उनके आंखें जो है वो दूध से भरी हुई होगी। इव प्रहर्ष बहुला, वो सदा प्रसन्न होगे। स्थिर वृत्त सार सम सहत शिखर दशना, उनके दांत जो होते हैं स्थिर वृत्त, स्थिर यानी टिके हुए होते हैं, वृत्त यानी गोलाकार सर्कुलर होते हैं, सार यानी गड़े हुए होते हैं, सम यानी एक लाइन में बहुत अच्छी तरह से रखे हुए हैं, सहत यानी मजबूत, और शिखर यानी नोकदार होते हैं। उसके बाद में प्रसन्न स्निग्ध वर्णस्वरा, वर्ण और स्वर इन लोगों का स्निग्ध और प्रसन्न होता है। ब्राजिष्णवो, इनकी त्वचा थोड़ी गर्म होती है। महास्पिकश, कमर इनकी बड़ी होती है। ये शुक्रसार व्यक्ति जो है, शुक्रसार आते स्त्री प्रिया, स्त्रियों को शुक्रसार व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण हमें देखने को मिलता है। स्त्रियों को भोगा, वो स्त्रियों का उपभोग भी लेते हैं। उनके पास बलवंत, वो बहुत बलवान होते हैं। सुख, सुखी होते हैं। ऐश्वर्य, अच्छा पैसा होता है। आरोग्य, हेल्थ उनकी बहुत अच्छी होती है। वित्त, सम्मान, उनको सोसाइटी में ऑनर बहुत होता है। अपत्य, उनके अच्छे होते हैं। शुक्रसार व्यक्ति, अगर उत्तम शुक्रसार व्यक्ति है, जो नायक या हीरो हम पिक्चर में देखते हैं, वो लोग शुक्रसार ही होते हैं। बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, वो बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत हैंडसम होते हैं, उनके प्रति लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है। अभी सुश्रुत कहते हैं स्निग्धम सहत श्वेतास्ति दंत नख बहल काम प्रजम शुक्रेन। शुक्रसार व्यक्ति स्निग्ध, सहत, श्वेत, उसके अस्थि, दंत, नखुंज होते हैं, बहल और कामप्रज, वो सेक्सुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको उत्तम शुक्रसार कहते हैं। ये शुक्रसार व्यक्ति का वर्णन हुआ है। क्या होगा अगर हमारे शरीर में शुक्र धातु का क्षय हुआ है? तो शुक्र धातु का क्षय होने के बाद चरक कहते हैं दौर्बल्य मुख शोषश्च पांडुत्व सदनम श्रमा क्लैब्य शुक्र अविसर्गश्च क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। सुश्रुत कहते हैं शुक्र क्षय, मेंढ्र, वृषण वेदना, अशक्ति मैथुन, चिरात प्रसेके प्रसेके चाल्प रक्त शुक्र दर्शनम। वाग्भट कहते हैं शुक्रम चिरात प्रसेके शुक्रम शोणितमेव वा तोदोद्यर्थम वृषणयो मेंढ्रम धूमायती वच। शुक्र धातु हमारे शरीर में अगर क्षय हो गया तो क्या लक्षण होंगे? दौर्बल्य, शुक्र धातु में बल होता है, शुक्र धातु का क्षय हो गया तो हमारा बल कम होगा, उसको कहते हैं दौर्बल्य। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें वीकनेस बहुत आती है। मुखशोष, हमारा मुख जो है वो सूखा हो जाता है। पांडुत्व, हमारे स्किन पर जो ग्लो होती है वो नष्ट होती है, निष्प्रभ त्वचा हमें देखने मिलता है। सदनम, हम अंग गल जाता है, हम उठ के बैठने की स्थिति में भी नहीं होते हैं। श्रम, अल्प श्रम करने के बाद भी थकावट मालूम होते हैं। क्लैब्य, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, जब हम इंटरकोर्स करने जाते हैं तो उस समय इस पेनिस में स्टिफनेस आनी चाहिए, उसका साइज और लंबाई बढ़नी चाहिए उस समय के लिए, तो ये नहीं हो पाता है और हमारा शिश्न जो है ढीला के ढीला रह जाता है। शुक्र अविसर्गश्च, इंटरकोर्स करने की कोशिश करें तो शरीर में से शुक्र धातु बाहर भी नहीं आता है। मेंढ्र वेदना, पेन इन पेनिस। वृषण वेदना, पेन इन स्क्रोटम और टेस्टिस। अशक्ति मैथुन, आप इंटरकोर्स ताकत के साथ नहीं कर सकते। चिरात प्रसेक, शुक्र का स्राव देर से हो जाता है। प्रसेके रक्त शुक्र दर्शनम, जब शुक्र धातु बाहर आती है तो बहुत बार उस शुक्र धातु में रक्त भी होता है। धूमायती वच, बर्निंग सेंसेशन होता है, ऐसे लगता है कि धुआं आ रहा है। जब शुक्र धातु की वृद्धि हो जाती है तो सुश्रुत कहते हैं शुक्रम अतिवृद्धम शुक्राश्मरी मति प्रादुर्भावच। वाग्भट कहते हैं अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्रम शुक्राश्मरीमपि। तो नंबर 1 शुक्राश्मरी, अश्मरी का मतलब है कैलक्युलाई या उसको खड़ा हो जाना बोलते हैं, या कंकर।
जैसे कि मूत्र के होते हैं, यूरिनरी स्टोन यानी मूत्राशमरी। ये जो मूत्राशमरी है उसके जो प्रकार है उसमें एक कारण शुक्र का भी बताया गया है। तो शुक्र धातु की कैल्सिफिकेशन हो जाता है और उसके पत्थर तैयार हो जाते हैं, शुक्राश्मरी मती। अति प्रादुर्भाव, शुक्र का अधिक मात्रा में स्खलन हो जाता है। अति स्त्री का मता मतलब अति स्त्री संग की इच्छा, मोर देन नॉर्मल डिजायर फॉर सेक्स, ये भी एक लक्षण देखने मिलता है। शुक्र के उपधातु, चरक सुश्रुत वाग्भट के अनुसार शुक्र के कोई उपधातु नहीं है, लेकिन शारंगधर संहिता के अनुसार स्तन्य रजश्च नारी नाम ओजश्च सप्तमम, ऐसा वो कहते हैं। इति धातु भवाद्निया एते सप्तोपधातवा। शारंगधर के अनुसार ओज यह शुक्र का उपधातु उन्होंने माना है। शुक्र धातु के मल, सुश्रुत संहिता के सूत्र पर डल्लन टीका कहती है, स्व अग्निभि पच्यमानेषु मलशटसु रसादिषु न शुक्रे पच्यमाने अपि हेमनी वाक्षये। शुद्ध शुक्र तपे हुए स्वर्ण की तरह होता है। यह शुद्ध होने के कारण इसका कोई मल नहीं होता है। जब शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है तो रस धात्वाग्नि, रक्त धात्वाग्नि, मांस धात्वाग्नि, मेद धात्वाग्नि, अस्थि धात्वाग्नि, मज्जा धात्वाग्नि, शुक्र धात्वाग्नि, 7 अग्नि प्रक्रिया आहार पर होती है। तो इतनी अग्नि प्रक्रिया होने के बाद उसमें कोई मल नहीं रहता है। इसी के आगे डंडन कहते हैं, सूक्ष्म शुक्र तथा पुनः पच्यमाना धूप मलो नोत्पत्त्यते सहस्त्रमात्मा तो सुलोभाव शुक्रमेव। तो इतनी अग्नि प्रक्रिया होने के बाद शुद्ध हो जाता है धातु और उसमें कोई मल नहीं होता है। लेकिन वाग्भट का कहना कुछ अलग है। वो इस प्रकार कहते हैं, स्नेहोक्षित्व अग्नि शामोजो धातु नाम क्रमशो मला। चरक संहिता के अनुसार शुक्र धातु का कोई मल नहीं है, परंतु वाग्भट के अनुसार ओज यह शुक्र धातु का मल है। तो शारंगधर ओज को शुक्र धातु का उपधातु मानते हैं और वाग्भट ओज को शुक्र धातु का मल मानते हैं। अभी कुछ डाउट्स हमारे शरीर में मन में आते हैं, स्त्री शरीर में शुक्र धातु होता है या नहीं होता है। ये सारा वर्णन जो है मेल बॉडी को लागू होता है। तो व्हाट अबाउट फीमेल बॉडी? सुश्रुत कहते हैं, श्रीराम शुक्र न गर्भाय भवेद गर्भाय चार्तवम। वो कहते हैं कि स्त्री शरीर में जो गर्भोत्पत्ति होती है वो शुक्र के कारण नहीं होती है, वो आर्तव के कारण होती है। स्त्री शरीर में शुक्र होता है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गर्भोत्पत्ति होती है वो एक कार्य छोड़कर बाकी सब क्रियाएं हमें नजर आती है। तो गर्भोत्पत्ति जो होती है स्त्री शरीर का आर्तव और पुरुष शरीर का शुक्र, इनके सम्मिलित हो जाने पर होती है। तो स्त्री शुक्र, शुक्र धातु के जनरल फंक्शंस उसके माध्यम से हमें देखने मिलते हैं। आर्तव यानी ओहम, उसको कुछ बुक्स में सेकेंडरी oocyte माना गया है। और एक शब्द आता है रज, रज यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो ड्यूरिंग मेंसेस, मासिक धर्म के वक्त जो स्राव होता है उसे रज कहते हैं और ये रस धातु का उपधातु है। तो स्त्री शरीर में शुक्र भी होता है, स्त्री शरीर में आर्तव भी होता है। स्त्री शरीर में शुक्र शुक्र धातु के कार्य करता है और आर्तव गर्भोत्पादन का कार्य करता है और रज मासिक धर्म के समय शरीर के बाहर आ जाता है। इस तरह से शुक्र धातु को हम समझ सकते हैं। दो चीज़ें हमें शब्द के मतलब हम अगर जाने तो शुक्र धातु की विशेषताएं हम समझ सकते हैं। एक, आयुर्वेद को अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं इसलिए कि उसके 8 अंग होते हैं। उसमें एक अंग है वाजीकरण। वाजीकरण, इसमें जो दवाइयाँ मेडिसिन आती है वो देने के बाद हर व्यक्ति की या जो वाजीकरण दवाइयाँ खाता है उसकी सेक्स पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शास्त्रकार इसका वर्णन कहता है, वो व्यक्ति अनेक स्त्रियों से मैथुन करने के योग्य होता है। यह वर्णन उस समय में लिखा है, लेकिन आज की तारीख में कम से कम शुक्र धातु की गर्भोत्पादन शक्ति बढ़ जाती है, सेक्स पावर बढ़ जाती है। और सेक्स पावर बढ़ने के बाद जब
इंटरकोर्स होता है, संभोग होता है स्त्री पुरुष का, उसका उद्देश्य होता है कि गर्भोत्पत्ति, हमारा वंश आगे चले, तो गर्भोत्पत्ति करे ऐसा शुक्र धातु तैयार हो सकता है। तो ये शुक्र धातु की एक विशेषता है। दूसरा, एक वंध्यत्व नाम की बीमारी होती है जिसमें इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं, कि मैरिड कपल होते हैं जिनकी शादी हो गई है और कई साल हो गए, 2-4 साल, 6-7 साल, उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है हमारे देश में। ऐसे पेशेंट, उनको बच्चा होने के लिए या इनफर्टिलिटी दूर करने के लिए कितना भी खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो इनफर्टिलिटी में शुक्र धातु को समझना बहुत ज़रूरी है। क्रिया शरीर हम इसलिए समझते हैं कि उसके बाद विकृति समझ सके और चिकित्सा कर सके। शुक्र धातु अगर हमारी समझ में आ गया तो हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हम इस माध्यम से शुक्र धातु को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको शुक्र धातु समझ में आया होगा। हम यहाँ रुक जाते हैं। आपका दिन बहुत अच्छा रहे। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।